हेलो गाइस, सबसे पहले तो शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया, शेयर किया। हमें सब जो है पता लग जाता है डेटा में। बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने खास करके सुपर चैट की, मेंबरशिप ज्वाइन की, आप भी जो है इस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बात करेंगे कल का दिन कैसा रह सकता है। जैसे कि कल हमने बात की थी, जब शॉर्ट वीडियोस में भी और लॉन्ग वीडियोस में अच्छे से जो है हमने डिकोड किया था डेटा की गिरावट आ सकती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट भी आई। तो ऐसी ही डेली जानकारी के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी फैमिली को बड़ा बनाइए दोस्तों, हम सब फैमिली से। सो यहाँ पर जो है आप कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है। 24,050 के आसपास की क्लोजिंग रही। अभी एफ का डेटा भी देखेंगे, प्रो का, एफ एंडो का, वो आ चुका है। साथ साथ और भी बात करेंगे, लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर तेज़ी आती है तो कौन से लेवल्स के ऊपर, गिरावट आती है तो कौन से लेवल्स के ऊपर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डेटा देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस के अगर बात करें तो वहाँ पर टाइम कम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है अच्छा टाइम इसके अंदर आराम से बात कर सकते हैं। तो 24,100 अच्छी खासी जो है यहाँ पर कॉल रेटिंग, और यहाँ पर अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। और ये कहाँ तक मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ तक फ्रेश कॉल रेटिंग बनी है। कहाँ तक? 24,200। तो ये जो है अभी टॉप रजिस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। इसके पार निकले अभी चार्ट भी जो है उसके अंदर भी ऐसा संकेत दिख रहे हैं। अभी हम न्यू ट्रेंड लाइन की बात करेंगे, वो देखेंगे। तो ये लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। बार बार बाजार भी यहीं से जो है नीचे गिर रहा है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर ये जो फ्रेश कॉल राइटिंग जिन्होंने की है, वो एक पैनिक के चलते इनको एक पैनिक आ सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और फिर बाजार के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और फिर जो है बाजार का दायरा ऊपर रह सकता है। ये ना भूले, अच्छी तेज़ी की भी संभावना रह सकती है, क्योंकि अभी ये जो रजिस्टेंट बना हुआ है फिर ये सपोर्ट बन सकता है। तो लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और इस तरह पुट राइटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि 24,000 के ऊपर जो है अच्छी खासी वहाँ पर जो है पुट राइटिंग है, और यहाँ पर भी 24,100 के ऊपर भी अच्छी खासी जो है पुट राइटिंग तो है, लेकिन कॉल से कम है। और ऊपर में यहाँ पर जो है अभी भी ज़्यादा, यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत ही 24,150 200 के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा पुट राइटिंग होती तो बेहतर रह सकता था, लेकिन वहाँ पर ऐसा अभी दिख नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। हो सकता है कि अगर कुछ मामला कल सुलझ जाए तो ठीक रहने की संभावना रह सकती है। मतलब कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस जो है $85 से नीचे आते हैं, जैसे कि मैंने दोपहर में भी बोला था, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, हमारी सभी वीडियोस देखा ज़रूर करें। और कि ये जो है एक रेजिस्टेंट हो सकता है। इसके ऊपर भी गया, 86 के ऊपर भी गया था, लेकिन ये वॉलेटिलिटी के चलते हुआ होगा, हो सकता है मतलब। लेकिन अब अगर मान लीजिए 82 के आसपास आता है या फिर इस रेंज के अंदर भी घूमता है, तो भी बाजार के लिए थोड़ा बहुत राहत भरी सांस बाजार ले सकता है, ऐसा लग रहा है। वापस से गिरावट आई तब तो जो है क्रूड के अंदर तो बाजार के अंदर गिरा जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर ये अटकता भी है तो भी जो है एक राहत भरी सांस बाजार ले सकता है, ऐसा लग रहा है। और 85 के ऊपर अगर टिके रहे 1-2 दिन, तब जो है फिर गिरावट की संभावना रह सकती है। अभी हम वो भी देखेंगे कल के दिन खास करके क्या रह सकता है। अभी तक की अगर बात करें तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, डाउ जोन्स की अगर बात करें, यूएस मार्केट तो जो है यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर हल्की सी गिरावट, बाकी यहाँ पर अगर देखें नेस्डैक के अंदर अच्छी तेज़ी, और अगर देखें गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिख रही है। और आगे अगर देखें यहाँ पर तो क्रूड जो है अभी थोड़ा सा नीचे आया है। जैसे कि मैंने कहा था 85 वो एक रजिस्टर एरिया रह सकता है। जब शॉर्ट वीडियोस डाली थी तब 86 के ऊपर था। अभी थोड़ी सी इसके अंदर जो है ये गिरावट आई, 84 के आसपास पहुंच चुका है ये। तो इसी वजह से ये गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेज़ी दिख रही है। अब आगे सुबह तक क्या होता है वो भी देखना बनता है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें 84 के आसपास पहुँचा है। सो अब यहाँ पर अगर देखते हैं डेटा को जो है यहाँ पर डिकोड करते हैं आसान भाषा में, तो यहाँ पर क्लाइंट की अगर बात करें तो क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये बुलिश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ना भूले आज क्या थी, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो वो भी हम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। कई लोगों को इसके बारे में समझ भी नहीं आती है, सिर्फ डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगती है तो सुपर चैट करके या फिर सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले, और अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट आप शेयर ज़रूर किया करें। साथ साथ आपकी जहाँ पर भी आप एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पर शेयर किया करें, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के पास जो है जा पाए और लोग भी सीख पाए। और यहाँ पर जो है ये बुलिश तो नज़र आ रहा है। क्या किया है इन्होंने कि फ्यूचर इंडेक्स जो है वो लॉन्ग कर गए हैं क्लाइंट, और शॉर्ट जो है वो कवर किए हैं। ओवरऑल अच्छे खासे ये बुलिश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये बुलिश नज़र आ रहे हैं कॉल और शॉर्ट के अंदर। कॉल की अगर बात करें, लॉन्ग भी जो है इसकी अनवाइंडिंग की, शॉर्ट की भी जो है वो कवर की है, लेकिन वो पोजीशन हल्की की है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी दोस्तों। और यहाँ पर भी शॉर्ट की अगर पुट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी ये देखिए माइनस दिख रहे हैं दोनों ही। तो ये पोजीशन हल्की की है ऐसा लग रहा है। कल के दिन वापस से वो मतलब कि नई चाल खेल सकते हैं। डीआईएस की भी बात करें तो यहाँ पर जो है ये बेरिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉन्ग की अनवाइंडिंग की है इसने थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर जो ये बुलिश नज़र आ रहे हैं दोनों साइड के ऊपर, कॉल और पुट में, लेकिन आप नंबर्स देख सकते हैं काफ़ी कम यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो है अच्छी खासी यहाँ पर लॉन्ग की अनवाइंडिंग हुई, और हल्का सा शॉर्ट भी उन्होंने क्रिएट किया है। एफआईएस क्या किया, ये भी बेरिश नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग की अनवाइंडिंग कर गए हैं और फ्रेश
शॉर्ट कर गए हैं भाई, तो ये थोड़ा सा बेरिश यहाँ पर नज़र ये आ रहे हैं। और यहाँ पर कॉल की अगर बात करें तो इन्होंने भी जो है हो सकता है, क्योंकि दोनों ही माइनस दिख रहे हैं, तो पोजीशन अपनी हल्की की हो, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। और यहाँ पर भी जो है पुट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी पोजीशन हल्की की है, लेकिन यहाँ पर भी ये एटलीस्ट तो जो है बेरिश ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुट जो है जो इन्होंने शॉर्ट की थी वो कवर किए हैं ज़्यादा, और लॉन्ग की भी अनवाइंडिंग की। और ये भाई सब क्या कर रहे हैं प्रो, तो ये जो है यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या फ्रेश लॉन्ग जो है क्रिएट नहीं किए हैं, अपनी लॉन्ग जो है वो अनवाइंडिंग की और शॉर्ट जो है वो कवर किए एक्चुअली। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। और हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पर, अगर आप देखें नंबर्स को ज़रा देख सकते हैं, और नीचे में यहाँ पर ये बेरिश नज़र आ रहा है, पोजीशन हल्की की ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी ये जो है पुट की अगर बात करें तो बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है सिर्फ अभी ऐसा लग रहा है कि क्या किया है, पोजीशन अपनी सिर्फ हल्की की है। तो इसको आप जो है थोड़ा सा कल के दिन का वेट कर सकते हैं कि क्या पोजीशन बनती है, खास करके फ्यूचर्स के अंदर। अभी मिक्सअप डेटा दिख रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की रणनीति ये लोग अपना रहे, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स है। और मैंने भी क्या कहा इससे पहले भी, 24,200 वो अगर पार होता है फिर जो है वापस से स्ट्रेंथ बाजार के अंदर आ सकती है, फिर ये लेवल सपोर्ट बन सकता है, फिर वो 24,500 से 700 तक का रास्ता खुलने की संभावना रह सकती है। और नीचे में 24,000 जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया रह सकता है। इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर 23,800 वो अभी हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर एक जो है सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। ये लेवल पार हो तब शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी की संभावना रह सकती है, और यहाँ पर सपोर्ट अभी दिख रहा है, छोटी रेंज में जो है कामकाज हो रहा है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन की हमने बात की थी शॉर्ट में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे तो ये जरा देखें, तो ये ऊपर से नीचे फिसल रहा था, ये इसका जो है ब्रेकआउट यहाँ से आ सकता है 24,200 के ऊपर। और अभी F&O के अंदर भी हमने देखा कि फ्रेश जो कॉल राइटर्स है वो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग जो है फिर आ सकते हैं, उनको शॉर्ट कवरिंग मतलब कि वो पैनिक के चलते कर सकते हैं। तो ये सब डेटा मिलाकर हम बात करते हैं तो एक समझने लायक बात हो सकती है। अब यहाँ पर हालांकि हल्का सा ये ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, ये अगर ट्रेंड लाइन के नीचे से बात करें 2 घंटे का चार्ट है, तो ये भी हो सकता है कि ये बेयर्स को जो है ट्रैप करने के लिए हुआ हो, लेकिन कल क्या होता है वो देखना बनता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। 24,035 के आसपास की क्लोजिंग रही है। अब ऊपर खुलता है, अगर जैसे कि अब गिफ्ट निफ्टी अभी दिख रहा है, हालांकि मॉर्निंग में वो सिचुएशन बदल भी सकती है। तो पहला इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया 24,100 के आसपास का जोन रह सकता है। उसके ऊपर की अगर बात करें तो 24,130 से लेकर 24,160 का जोन, तो ये एक जो है और एक दूसरा रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है। और मेन रेजिस्टेंस इसका कौन सा रह सकता है, जो 24,230 के आसपास का जोन। इसके ऊपर निकले, सिर्फ 200 नहीं बल्कि इसके ऊपर निकले तब एक पैनिक के चलते फिर शॉर्ट कवरिंग रैली की संभावना रह सकती है। तो ये इनके रेजिस्टेंस यहाँ पर लग रहे हैं। और अब इसी लेवल से या फिर डायरेक्टली नीचे आता है, नीचे खुलता है या फिर ऊपर से नीचे आता है, तो पहला इसका सपोर्ट एरिया कौन सा रह सकता है, तो वो 24,000 से लेकर तकरीबन जो है 23,960 का जोन। 23,960 अगर टूटे तब एक थोड़ा सा जो है पैनिक के चलते नीचे में एक बिकवाली आ सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका सपोर्ट एरिया 23,880 से लेकर 850 का जोन, और वो लेवल अगर टूटता है तो अब की बार फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 23,800 वो एक सपोर्ट वहाँ पर इसने लिया था वो भी टूटने की संभावना रह सकती है, और 720 23,720 और 650 तक जाने की संभावना रह सकती है। फिलहाल कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है मार्केट के अंदर। ये 24,200 अब क्रूड के ऊपर जो है आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर हो सकेगा तो मॉर्निंग के में भी या फिर जो है दोपहर में भी जो है हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और डेली ऐसी जानकारी के लिए सपोर्ट जरूर करें, तभी हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ ला पाएंगे। सो अपने लिए भी हमारे लिए भी सपोर्ट जरूर करा करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये सभी लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंसोलिडेशन भरा दिन रह सकता है, हो सकता है कि छोटे दायरे में कामकाज हो। नीचे में 23,960 से लेकर 940 का जोन, ऊपर में 24,100 से लेकर 130 का जोन। तो ये एक रेंज दायरा रह सकता है कल के दिन, जिस तरफ टूटता है उस तरफ और मूवमेंट आने की संभावना रह सकती है। तो उनके बाद के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब अगर तेजी आनी है तो देखिए बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका साथ रहना जरूरी है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, एक तो ये इसने जो रजिस्टर फेस किया था वहीं पर थोड़ा सा ये सपोर्ट ले रहा है, इसी लेवल के आसपास है अभी ये। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ ट्रेंड लाइन जैसी दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन या फिर तेजी और पॉसिबिलिटी की अगर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो मुझे इसका पहला सपोर्ट एरिया कौन सा दिख रहा है, तो तकरीबन जो है वो है 57,000 और 320 के आसपास का जोन। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर थोड़ी सी और सेलिंग आ सकती है। फिर जो है 57,000 से लेकर 56,000 और 900 वो एक जो है उसके बाद का सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर खुलता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर है, तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया कौन सा रह सकता है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 57,000 और तकरीबन जो है 650 से लेकर 700 का जोन पहला इसका रजिस्टेंस एरिया। और ये लेवल अगर पार हो तो फिर 58,000 और 50 का जो जोन है 50 से 100 वो एक इसके लिए टफ रजिस्टेंस रह सकता है। इसके ऊपर निकले तब एक फ्रेश तेजी की और संभावना रह सकती है, और ये निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में
एक मतलब कि वो एक इसका साथ मिल सकता है, साथ दे सकता है। तो ये इसके नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन इसको यहाँ पर ये हो सकते हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की भी बात कर लेते हैं। तो नीचे में अगर बात करें 56,900 अगर टूटता है तो फिर 56,500 और उसके बाद 55,800 से लेकर 55,500 का जोन। तो ये इसके एक सपोर्ट हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ऊपर में 58,400, 58,900 के आसपास का जोन और 59,500 ये एक इसके रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।